जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भारत में जो शिक्षा बजट है वो शिक्षा बजट किस आधार पे चल रहा है। भारत में शिक्षा बजट अभी 12 बिलियन का है, जो कि चाइना चाइना अपनी शिक्षा पे कम से कम 800 बिलियन खर्च करता है और भारत खर्च कर रहा है 12 बिलियन। मतलब भारत के नेता, भारत के लोग, भारत की जो हायर अथॉरिटी है वो हमको लगता है कि भारत को एजुकेटेड बनाना चाहते ही नहीं है। भारत के लोगों को शिक्षा पे बताओ, अगर भारत में अभी भी 80% लोगों को बोलते हैं कि वो हम राशन राशन देते हैं। हमें नहीं लगता 2014 के पहले इतने लोग थे। चाइना में भी सेम जनसंख्या है, 140 करोड़, यहाँ भी 140 करोड़। लेकिन वहाँ का डेटाबेस देखो, वहाँ की इंटेलिजेंस देखो कि उनका डेटा उन्हीं के पास है और हमारा संसार भर में डेटा घूम रहा है ना? हम ऐसे कह देने से कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई, 4 ट्रिलियन हो गई, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जब तक आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं बनाते। आप एक साइड से कर्जे लेते जा रहे हैं, एक साइड से आप दिखाते जा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी इतनी बूम कर रही है। ऐसा नहीं होता। जब तक भारत में शिक्षा पे काम नहीं किया जाएगा, जब तक भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं बनाया जाएगा, जब तक भारत आगे बढ़ने वाला नहीं है। आरक्षण के दम पे आप कितना आगे बढ़ा लोगे बताइए? आरक्षण के दम पे आप नहीं आगे बढ़ा सकते, क्योंकि योग्यता को आप पीछे ढकेल रहे हैं। योग्यता तो कहीं योग्यता की तो कहीं गिनती ही नहीं हो रही है ना? तो हाँ, जो मिलना चाहिए। देखिए, आरक्षण की बात कहना इसलिए ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि मिलना चाहिए, पर जिनको ज़रूरत है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पिटीशन दायर की कि इसमें क्रिमिनल SC ST में भी तो होते हैं, OBC में अकेले नहीं होते हैं, तो उसको भी परिभाषित करना ज़रूरी है। भाई जिसका जो अभी नेता बन गए हैं, जो अभी ब्यूरोक्रेसी में है, SC ST वाले, जिनको एक बार लाभ मिल चुका है आरक्षण का, तो उनको आरक्षण देने की ज़रूरत क्या है? और उनको आरक्षण दे के हम जो उनका हक मार रहे हैं, जो एक्चुअली में इसके हकदार हैं। मैं देखता हूँ हमारे गाँव में ऐसे-ऐसे लोग हैं, हमारे आस-पास में ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनको बाकी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, बट वो मार कहाँ खा जाते हैं? जिनका बेटा IAS है, जिनके पापा नेता हैं, जिनके भैया IPS हैं, उनको अगर ये आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जब वो इसका लाभ ले चुके हैं और इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, तो उनके एजुकेशन क्वालिटी में और जो हमारे आम भाई लोग हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब उनका कंपैरिजन इनसे नहीं हो सकता ना। और भारत की शिक्षा क्वालिटी को आज भी वही रट्टाफिकेशन चलता जा रहा है कि भारत में, हाँ, तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के इतने बड़े शिक्षा मंत्री का कब लास्ट इसमें ट्वीट आया था? हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन एक विधान एक संविधान सबकी बात करते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन की बात कभी होती ही नहीं है। और होती है तो फिर खाना पूर्ति होती कागज़ों में हो जाती है, बेसिक धरातल में तो कोई इसका परिवर्तन देखने को मिलता ही नहीं। तो कम से कम शिक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाओ कि कम से कम इन सब की ज़रूरत है। अगर व्यक्ति एजुकेटेड होगा, शिक्षित होगा, आज भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे अगर माइग्रेट होकर कहीं बाहर जा रहे हैं, तो सवर्ण कास्ट के, OBC कास्ट के लोग। क्यों? क्योंकि उनको योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है। योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलने से मतलब है कि जो वो चाह रहे हैं, कम से कम वो नौकरी तो नहीं है। IIM, IIT से बच्चे ड्रॉप आउट करके कम से कम वो UPSC का एग्ज़ाम देने आते हैं। अल्टीमेटली बनेंगे क्या? बाबू ही बनेंगे। लेकिन अब उसका हौवा इतना बना रखा है एजुकेशन माफिया ने, है ना? तो ये माफियागिरी जब तक एक एकाधिकार नहीं खत्म होगा, एक मोनोपोली नहीं खत्म, इंडिगो जैसे हाल होगा नहीं तो। जैसे अभी इंडिगो ने सरकार को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया था, सेम हाल होने वाला है। आपको हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ऑथराइज पर्सन रखना होगा कि भैया आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको ये काम करके देना है, और उसकी टाइमलाइन होगी। आप कहते हो 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, ना तुम बचो ना हम बचें इतनी टाइम तक। क्या पता कौन देखेगा विकसित भारत? अब भाई आपने आज तक की डेडलाइन तो तय की होगी ना, तो कि आज हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, आज के 2 साल बाद हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। एक एक पैरा वो तो होगा ना, एक स्केल तो होगा कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक हमने ये सुधार दिया, यहाँ से यहाँ तक हमने ये सुधार दिया। यहाँ साला पुल बनता है तो वो गिर जाता है।
रोडें बनती हैं तो वो टूट जाती हैं। अभी दिल्ली में वो कांड हुए, हम तो बता रहे हैं कि कुछ तो सही कर लो, कुछ तो सही कर लो, है ना? और अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम सामुदायिक दंगे मत भड़काओ। यूजीसी के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे। आजकल क्या है, जनता सब होशियार हो गई है, सब इंटरकनेक्टेड है। इतनी इंटरकनेक्टेड है कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और कोई किसी को चूतिया, मतलब क्या कहते हैं इसके लिए, कि कोई किसी को मूर्ख ना समझो कि किसी को क्या पता नहीं चल रहा है। सब कुछ पता है। आजकल इंसान देश की पॉलिटिक्स छोड़ के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड हैं। आज सबके पास मोबाइल है। कम से कम झूठ ना बोलो, हर चीज़ रिकॉर्डेड रहती है, हर चीज़ रिकॉर्डेड रहती है और हर चीज़ तथ्य के रूप में रहती है। तो इसमें ज़्यादा लाग लपेट की कोई बात नहीं। जो कर सकते हो वो बोलो। यूपी के मुख्यमंत्री की ऐसे थोड़ी ना इतनी पॉपुलैरिटी है, उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी है, उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे कमाई है। वो कृपा पे थोड़ी ना है किसी के। माननीय योगी जी, उन्होंने जो कमाया है वो अपने बलबूते पे कमाया है और इसलिए उनको लोग प्यार करते हैं, पूरे देश में उनकी कीमत है। तो कम से कम ऐसा काम करो कि जो बोलो वो करो, है ना? तो नहीं कर सकते तो कम से कम शांति रखो। आज के लिए इतना ही। आपको लगता है कि इसमें और कुछ टॉपिक जो थे जो कवर नहीं हुए और कुछ मैंने गलत बोला हो या कुछ जानकारी मेरी अधूरी हो तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। जय हिंद।